जनक नंदनी बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी बाग में थी खड़ी के खड़े रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़े के लड़े रह गए। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़े रह गए। राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी प्रभु श्री राम जी को। अब सीता जी ने राम जी को जब प्रथम बार देखा है, यह पहला मिलन है प्रभु का किशोरी जी से। किशोरी जी के अंग अंग परमात्मा की प्राप्ति के लिए महाराज भड़कने लगे, भड़कने लगे, व्याकुल होने लगे। रीवा नरेश महाराज रघुराज प्रताप सिंह ने किशोरी जी के इस भाव को अपने कविता में बड़े सुंदर ढंग से उद्धृत किया है। रघुराज बिलो की जब ते तब ते नेहन देह समारन दे। जब से सीता जी ने श्री राम जी को देखा है, तब से माता सीता के सर्वांग किस प्रकार से आपस में टकराव करने लगे। रघुराज बिलो की जब ते तब ते नेहन देह संवारन दे। धरि धीरज उठी बोली बरुणी, पद पंकज की रज झारन दे। बरुणी कहते हैं कि भगवान के चरण रज को हमें झारने दो। बरुणी की बात सुन करके पुतली कहे सामने से हट जा। पुतली के सामने वरुणी होती है ना, तो पुतली ने कहा कि नालायक तो सामने कहां से। पुतली कहे सामने से हट जा, तब तक आंसू निकल आया। आंसू कहता है अपनी बातें। असुआ कहे पदम पखारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पद्म पखारन दे। और पलके कहे मूदल नैनन में। पलके कहते नहीं नहीं, इनको बाहर मत जाने दो, अंदर ही बैठा करके इनको बंद कर लो दरवाजा। पलके कहे मूदल नैनन में, अखिया कहे और निहारन दे। ये सीता जी के सर्वांग आपस में ही टकराने लगे। ऐसे स्वरूप परमात्मा का राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता माता राम जी को। राम जी ने सीता जी को जब देखा तो माता सीता के भाव प्रकट होने लगे। माता सीता ने मानो, बगीचा उनकी है ना, सीता जी की बगीचा है, तो बगीचा के वृक्षों को देखा, पुष्पों को देखा, तो सीता जी के मन से भाव प्रकट हो गया। अरे बहारों फूल बरसाओ